धमकी दे रहा था कि आपको मुकेश चंद्रकार की तरह आपको भी मार दिया कर कि हम आपके दुश्मन हैं और आप क्या काम हैं कि सभी लोगों को सब कुछ करना चाहिए, सबको सामने आना चाहिए, लेकिन जब स्थानीय आदमी कुछ करता है तो कुछ के पेट में खटकता है। दूसरों से बात नहीं कर पाते, लेकिन नंबर ले लेते हैं, कुछ भी समय से तो रात के भी कॉल कर लेते हैं। करने से उनको मैंने कई लोगों से सुना है और कहते भी रहे, फोन क्यों करते हैं, हमारे पास क्यों नहीं करते। ये जो लोग भाषा को लेकर मेरे ऊपर कमेंट करते हैं ना, कहते हैं कि सुनो खबर बना लेता है, कुछ भी खबर यार कुछ भी बोलते रहता है। उनकी भाषा देखो ना, एजुकेशन लेवल सही नहीं होगा, ऐसा लोगों को उनको आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि ये बड़ी सवाल आपको हंसी भी लग रहा होगा कि बस्तर में जिस तरह की चुनौतियां रहती है, चाहे किसी भी पेशे से, पत्रकारों में कई बार देखा जाता है खबरें हम लाते हैं बड़े मुश्किल से जाकर, लोगों को बड़ा लगता है कि आसान है क्षेत्रों की सफर। कुछ बातें जो इन दिनों बीजापुर में चल रहा है और बहुत सारे के मन में कुछ लोगों की पत्रकारिता को कई सवाल भी उठते रहे और शायद तस्वीरें खबर क्यों बना रहे हैं मैं बताता हूँ। इस वक्त हम बैठे हैं बीजापुर की जो लोहा डोंगरिया, वहां पर कभी हरियाली हुआ करती थी, लेकिन अब तस्वीरें बदल रही है। पता नहीं इसकी व्यवस्था में या इसकी सुरक्षा में या इसकी सफाई में क्या कमी है, इस पर बात नहीं करेंगे, पत्रकारिता पर जरूर बात करेंगे कि अंदरूनी क्षेत्रों से जब खबरें हम लाते हैं तो लोग जो है जिन्हें राज नहीं आता, जिन्हें देखा नहीं जाता, जो काम करे उन पर सवाल उठाना इनकी लाजिम है, इनकी कमजोरी का एक प्रतीक हम मानते हैं। लेकिन आज कुछ चर्चा के मेरे साथ मेरे सहयोगी शन्नू अमलाजे खुद भी पत्रकार है और ऐसे क्षेत्र से जहाँ से रहना ही इनके लिए काफी, क्योंकि जब से जुड़े हैं शायद इनके भरोसे में कुछ ऐसे काम भी हुए शायद चर्चा कभी। सनु जी, आपका स्वागत है मेरे दिवस टॉक में। आज देखिए चर्चा इसलिए पत्रकारिता पर जरूर है कि पत्रकार हम भी काम भी हम करते हैं, लेकिन जब सवाल आता है, जब अंदरूनी क्षेत्र में आप जाते हैं या हम भी कभी जाते हैं, खबर जब आप बना के आते हैं, लोग कहते हैं यार ये लोग कुछ भी खबर बना लेते हैं, कोई भी कहता चले जाते हैं, इनका कुछ व्यक्तिगत लाभ होगा, ये लोगों का कहना है। तो आप बताइए क्या पत्रकारिता में जो सहयोग करते लोग, क्या व्यक्तिगत इससे लाभ जुड़ा है आपको? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे ओर से धन्यवाद और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार आप जिन शब्दों का, जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि अंदरूनी क्षेत्र में आप भी जानते, हम भी जानते, यहाँ के जो आदिवासी है, बोले वाले हैं, वो उनका जो भरोसा है सबसे ज्यादा पत्रकारों का। जो व्यक्ति यहाँ पे सबसे ज्यादा गोंडी आदिवासी हैं, तो मैं भी गोंडी आदिवासी में आता हूँ, तो मैं अपने भाषा में उनको बड़े समझा पाता हूँ, मेरी भाषा को उनकी भाषा को हम आपस में समझ पाते हैं। तो जिसके कारण मुझे छोटी छोटी समस्याओं में वो मेरा सहयोग। ये बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि सुनो खबर बना लेता है, कुछ भी खबर यार कुछ भी बोलते रहता है, इनकी भाषा देखो ना, एजुकेशन लेवल सही नहीं होगा, ऐसा लोगों को सोच, उनको आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि ये बड़ी सवाल आपको हंसी भी लग रहा होगा कि सवाल कुछ भी बोलता है, कहीं से भी उठा लेता है, कुछ भी डाल देता है। कहीं से भी कुछ भी उठा के मैं डालता हूँ, जो भी मैं खबरें लगाता हूँ उस खबर का असर मुद्दे पर मैं खबर चलाता हूँ, उस मुद्दे पर लोगों को जरूर लाभ मिलता है। चाहे आज तक, अब जब से मैं पत्रकारिता की दुनिया में आया, उस दिन से मेरे को थोड़ा समय लगा सीखने में, अब और मेरे को बहुत सीखना है। तो ऐसे में तो जब से आया हूँ बहुत सारे लोगों का मदद भी कर पाया हूँ और मेरे खबरों से लोगों को काफी मदद। मेरे को बोलते हैं कि गांव में या कहीं भी जाता है, जहाँ बुलाते हैं वहां जाते हैं, लोग हम पर भरोसा कर रहे हैं, हम पर विश्वास कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि आप आते तो हमारे जान में जान आ जाती। आप सोचिएगा, ऐसा बोलेंगे तो आपके मन में क्या लगता है? जो बिल्कुल लोगों के लिए विश्वास है, लेकिन वो लोग मुझे क्या कहने जो बोलते हैं ना यार कुछ भी बात कर, भाषा में कुछ भी हो सकता, क्योंकि राजस्थान हमारे अलग भाषा है, लेकिन यार जब दूसरे एंगल पे बात करते हैं, लेकिन सच पर आधारित होता है। सर आपको मैं बताना चाहूंगा ये जो लोग भाषा को लेकर मेरे ऊपर कमेंट करते हैं ना, मेरे आदिवासी समाज में बड़े बड़े लेवल के अधिकारी, शायद आज मैं भी, मेरे पास पैसा होता तो मैं भी उस कुर्सी में बैठा होता, पैसा ना रहने के कारण
मेरे को जॉब छोड़ना पड़ा, तो इनको मैं बताना चाहूँगा मेरा जो पढ़ाई का जो लेवल है, मेरे पास जो पढ़ाई का नॉलेज है शायद इनको उसका अंदाजा नहीं है, लेकिन मेरे लैंग्वेज के कारण लगता होगा इन्हें कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। बिल्कुल, देखिए भाषा कैसे है ये जरूरी नहीं हो, क्या बात करती है, सबकी अलग अलग अंदाज रहती है बात करने की। इस बात में हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि देखो समय मतलब जब भी कुछ ऐसे समस्या का सामना करना पड़ता है, जब हम निकल तो जाते हैं साथ में ना पानी रहता, कभी नाश्ता भी खाने को नहीं रहता, तो कभी पर ऐसी स्थितियां, ऐसा नहीं है कि क्षेत्र में जाए लोग हमें देखिए हम बात कर रहे थे जब भी अंदरूनी चेतना अगर हम चले जाते हैं कई समस्याओं का भी सामना करें, क्योंकि लोग कहते हैं अंदरूनी जाते हैं कुछ भी खाते हैं पीते हैं आ जाते हैं, कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता है। कब्रें बहुत जरूरी रहता है, जो लोग बुलाते हैं वहां पर जाना रहता है। कुछ कहते हैं सिर्फ खाने पीने के लिए जाते हैं, और हम तस्वीरें में बहुत सारे को देखते हैं सिर्फ उसी के लिए जाते हैं, नाम तो नहीं लेना चाहिए। हाँ, लेकिन लोगों का प्यार रहता है खिलाने में। सर आपको मैं बताना चाहूँगा, आप और मैं तो ज़्यादातर खास मुद्दों पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, और उनको हम लगातार उनकी जो कमी है उन्हें पूरा करने का दोनों प्रयास करते हैं। हालांकि आप बताते हैं कि अंदरूनी क्षेत्र जाते हैं, इससे इनको लगता है कि चोट लगता होगा उनके दिलों में हमारे काम को देख करके, क्योंकि हम विश्वसनीयता पर भरोसा करते हैं और पत्रकारिता पर पब्लिक इस प्रकार भरोसा करते हैं, उनकी भरोसा को तोड़ना हम चाहते भी नहीं, और उनकी भरोसा पर हम लोग काम करना चाहते हैं। लगातार आप और हम कई मुसीबतों को सामना करते हुए हम अंदरूनी क्षेत्रों में काम किए हैं, काम करते हुए कई लोग उनकी समस्या को सुलझा भी। भले खबरों के ज़्यादातर मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादातर मैं खबरों में नहीं दिखाता, लेकिन जो कागजातों में मैं ज़्यादा काम करता हूँ, मेन जो समस्या रहती है उसको मैं खबरों में दिखाता हूँ। छोटे मोटे जो भी समस्या होते हैं वो मैं अधिकारियों से, अधिकारी भी मैं एक भी अधिकारी आज तक मैं किसी अधिकारी को कभी गलत नहीं समझूंगा, जिससे भी मैं मदद मांगा वो अधिकारी उनके लिए भी बड़े काम किया, अच्छा किया, और मुझ पर भी अच्छा मानते हैं स्थानीय पत्रकार होने के नाते। अक्सर लोग दिखावे पे पसंद करते हैं, और कई बार हमने देखा कि अंदरूनी क्षेत्र के लोग दूसरों से बात नहीं कर पाते, लेकिन नंबर ले लेते हैं, कुछ भी समय से तो रात के भी कॉल कर लेते हैं। कॉल करने से उनको, मैंने कई लोगों से सुना है और कहते भी रहे, फोन क्यों करते हैं, क्यों हमारे पास क्यों नहीं? फोन उसी के पास करेगा आदमी जिस पर भरोसा हो, जिस पर भरोसा नहीं तो उस पर थोड़ी ना फोन करेगा। लेकिन स्थानीयता में जब बात है कि सभी लोगों को सब कुछ करना चाहिए, सबको सामने आना चाहिए, लेकिन जब स्थानीय आदमी कुछ करता है तो ऐसा क्यों लगता है? जब वो स्थानीय व्यक्ति किसी जगह पहुंचता है तो अगले इंसान को कुचलता है, उसका सिर दर्द जरूर होता है। तो इसलिए लोग, आप जितना भी अच्छा काम करो आपको हमेशा आपका बुराई करते नजर आएंगे, आपको कहीं ना कहीं गिराने का प्रयास जरूर। सामने चेहरे में हंसी रहता है, उनके दिल में बहुत जहर रहता है। हमने बहुत सारा देखा है पिछले 1 सालों से, शायद कई बार हमारे नामों से भी लोग, उनको लगता है कि ये सन्नू और एरोला खबर रोक देगा, सर नहीं चला हमारा साथ देगा। अक्सर हम ये भी देखते किसी का बुरा ना हो, पहले तो बात करते, उसके बाद नहीं बनता तो लोगों का आवाज सामने, क्योंकि काम बहुत जरूरी है। और इतना भी है नहीं कि हर चीज में किसी गला दबाते या तो ब्लैकमेलिंग। अक्सर देखो जब आरोप लगता है कुछ खबर कवरेज करने से आरोप लगता है कि ब्लैकमेलिंग करने के लिए या अगर कुछ वर्क करने से। लेकिन जो वीडियोस हमारा देखने अक्सर बीजापुर में हमारे कामों को लेकर और जानते भी होंगे व्यक्तिगत तौर पर, शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा सब ब्लैकमेलिंग अथवा भ्रष्टाचार। देखो यहाँ पर हर स्तर पे कुछ ना कुछ गलती है, आप भी मानते हैं, उसको कैसे सुधारा जाना चाहिए हम बताते हैं पहले, लेकिन कुछ को समझ में नहीं आता, कुछ अलग एंगल पे सोचते हैं। नहीं, जो नेगेटिव पॉइंट दिमाग में डालकर जीवन यापन करते आ रहे हैं वो व्यक्ति हमेशा आपकी अच्छाई पर हमेशा नेगेटिव ही सोचेगा। जो नेगेटिव सोचता है वो हमेशा नेगेटिव में रहेगा, आप चाहे कितने भी अच्छा कार्य कर। कई मामले में सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं और लोग भी कहते हैं कि इसको दिखाना चाहिए, उसके बाद कुछ लोगों को लगता है कि व्यक्तिगत मामले होते हैं। और इसलिए भी जरूरी कि हम लोग आज एक स्टेज पे आए हैं और यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन लोगों को जरूर जवाब देना चाहिए। आपको हम आपके दुश्मन है और आप क्या काम कम रोक, क्या सही है हम किसी का काम रोकें, आपको क्या लगता है? आज तक हमने
जो भी व्यक्ति हमारे पास भरोसा लेकर आया है उसके भरोसा पर हम लोग कभी पानी नहीं फेरे। हालांकि कुछ मामले ऐसे भी रहते हैं कुछ जिनको रोकना भी पड़ता है। वो मामले हैं जहाँ पे मान के चलो कोई व्यक्ति शिकायत हमारे पास आता है और शिकायत करता है कि हम फिर दोनों पक्ष को जब तक हम हमारा काम रहता है अगर कोई मामला आता है तो उसको दोनों पक्षों में तहकीकात करना में कुछ ऐसे मामले हैं मान के चलो कई किसी मामले में दोनों पक्ष फंसने का रहता है। हम भी यही चाहते हैं कि आप आपस में ना लड़िए। अगर कोई छोटा मोटा अनबन हुआ है तो उसको बैठकर समझिए, उस बात को बैठकर समझिए, फिर अपने स्तर में उसको सुलझाए। हाँ, जब बड़े मामले होते हैं उस पर हम लोग जरूर खबरों के माध्यम से सहयोग करेंगे और आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बस ये बोलते हैं और हम वैसे रहते हैं। एक सवाल और है, क्योंकि कुछ लोग अपने साथियों की बात करें कि बारियों के कुछ लोगों की बात विरोधी कहते हैं हमें कुछ लोग, हाँ, लेकिन खबरों में हमने विरोधीपन कभी दिखाया नहीं, व्यक्तिगत तो कभी लिए नहीं, लेकिन भीड़ के साथ चल के स्थानीयता को रोकने के लिए या स्थानीय अधिकारों के लिए कहने से रोकने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, वो लोग क्या रोक पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। लेकिन हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया, उन को लगता है कि हम विरोध कर रहे हैं। जो व्यक्ति लालच के भरोसे में है, अगर आप सही दिशा में जा रहे हो तो अगर वो बीच में कोई है कि वो उसी से जीवन यापन करता है तो फिर आपको जरूर ये बात बोलेगा। बस्तर के बीजापुर में वर्तमान में क्या चुनौतियां लगता है पत्रकारों को? वर्तमान में बीजापुर में पत्रकारों के लिए जो चुनौतियां हैं तो पहले जिस तरह रहा लेकिन शायद अभी उतना नहीं रहेगा। लेकिन जो खबरों को लेकर अभी धीरे धीरे आप देख रहे हैं यहाँ की जो दबाव, जैसे कि गुंडागर्दी सामान, जैसे नशा वो अन्य व्यक्ति के द्वारा दबाव डालवाना या प्लान करवाना। आपको ज्ञात है बीजापुर का कुछ मामला निकला था कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा करेंगे। अभी मैं मतलब धमकी वाले जो बात करते बीच में जो बता रहे थे आप पर एलिगेशंस लग रहे थे, एलिगेशंस लग रहे थे आपके ऊपर बहुत सारे। मैं एक खबर चलाया था, कौन सा खबर बोलने से, एक कोई पैसा वसूलने का है तो खबर चलाने के बाद दे रहा था कि आपको मुकेश चंद्रकार की तरह आपको भी मार दिया गया। मतलब सच काम करेंगे तो एलिगेशंस लगेंगे और कुछ पर ठीक। आपको बता दें मुकेश चंद्राकर वही है जो मुकेश चंद्राकर है। अगर 12 बजे अगर इन पर कॉल करे तो कॉल उठाया करते थे। विरोधी, दुश्मन, ये सब चीजें उनसे बहुत कोसों दूर था। मित्रगण हो या बीजापुर के कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर उसे लगता है कि कॉल करे भैया मेरे समस्या सुन लीजिए, तो बिल्कुल वो ये कोशिश करते थे कि उनकी समस्या पूरा करे। लेकिन उनकी हत्या एक भ्रष्टाचार की खबर को लेकर हुई है। उस मामले पूरे प्रक्रिया दी न्यायालय में अपराधियों